बस यही सुनना था, मैं जा रहा हूँ। और बिना रुके वो सीधा मिनहुई की तरफ दौड़ गया। मिनहुई उसने पूरी सिंसियरिटी के साथ बुलाया। लड़की ने ब्लैंकली टर्न किया, गालों पे हल्का सा ब्लश। उसकी दोस्त तुरंत डिफेंसिव मोड में आई। चेन्युआन, तुम्हें हमारी मिनहुई से क्या चाहिए अब? चेन्युआन ने सिंसियर स्माइल के साथ कहा, कल तुम फ्री हो क्या? मैं स्टार सुशी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन लिया है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी? मिनहुई ब्लश कर गई। क्या ये मुझे डेट पे बुला रहा है? उसकी दोस्त ने सरप्राइज होके कहा, वो रेस्टोरेंट 1000 युआन पर पर्सन लेता है, क्या तुम अफोर्ड कर पाओगे उसे? चेन्युआन ने उसकी बात इग्नोर कर दिया। अपना सिर स्क्रैच करते हुए बोला, डिनर के बाद वॉक भी कर लेंगे। वैसे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए अपनी सिस्टर के लिए बर्थडे गिफ्ट चूज करने में, कल नून तक बता देना। और एक चार्मिंग स्माइल के साथ कैजुअल वेव करते हुए निकल गया। मैं चलता हूँ, कल कांटेक्ट करूंगा। उसके जाने के बाद मिनहुई के गाल और भी लाल हो गए। उसने अपनी दोस्त से पूछा, मैं अभी ली जियांग पियांग के साथ मूवी देख के आई हूँ, क्या अब चेन्युआन के साथ डिनर पे जाना ठीक होगा? उसकी दोस्त ने तुरंत बोला, ऑफ कोर्स स्टार सुशी जाने का चांस वेस्ट करना बेवकूफी है। चेन्युआन थोड़ा कॉकी है, लेकिन एटलीस्ट वो गुड लुकिंग है। ली जियांग पियांग के पास सिर्फ पैसा है। अगर चेन्युआन की फैमिली ने कम बैक कर लिया तो वो इजीली उसे सरप्लस कर देगा। उसने मिनहुई का फोन उठाया और टेक्स्ट टाइप कर दिया, बस डिनर और वॉक है, तुम वैसे भी फ्री हो, वेस्ट क्यों करना? मिनहुई ब्लैंकली स्टैमरिंग करके बोली, सो ओके देन, मैं चलती हूँ। नेक्स्ट इवनिंग चेन्युआन और मिनहुई एक साथ स्टार सुशी रेस्टोरेंट पहुंच गए। टेबल पे डिश एलिगेंटली सेट की गई। हेलो मिस्टर शेन, ये रहा आपका 2% सेट मेन्यू, एंजॉय योर मील। सर्वर की जाने के बाद मिनहुई सॉफ्टली बोली, शेन्युआन, मैंने सुना है तुम्हारी फैमिली टफ टाइम से गुजर रही है, तुम्हें इतना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए था। शेन्युआन ने एक लाइट स्माइल के साथ जवाब दिया, डोंट वरी, यहाँ का जापानीज फूड टोटली वर्थ इट है। और उस मोमेंट में उसकी बॉडी थोड़ी फ्रीज हो गई क्योंकि मिनहुई उसके बिल्कुल करीब बैठ गई थी। उसने मन ही मन बोला, उसका पोस्चर, काम डाउन शेन्युआन, काम डाउन, बस 2 ही महीने हुए हैं गैम्बलिंग छोड़े हुए, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। मिनहुई ने सॉफ्टली पूछा, तुमने ऐसे सडनली इनवाइट क्यों किया, सिर्फ गिफ्ट के लिए क्या? शेन्युआन टी सिप करते हुए थोड़ा हेजिटेशन से बोला, सच बोलूं तो मैं हमेशा तुम्हें डिनर पे बुलाना चाहता था, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। और उसी वक्त उसके सिर के ऊपर का नंबर गिरने लगा, 70, 68, 66। शेन्युआन शॉक में रह गया। ट्रैप, गलत जवाब दे दिया क्या? उसने जल्दी से अपनी बात संभाली और एक नॉस्टैल्जिक स्माइल के साथ बोला, याद है मिलिट्री ट्रेनिंग के टाइम तुम मुझे पानी देती थी, रात में टेक्स्ट करती थी, मैंने अब तक वो याद रखा है। ये सुनते ही अफेक्शन नंबर तुरंत जंप हुआ, 66, 67, 69, 70। मिनहुई ब्लश कर गई। उसने सॉफ्टली पूछा, तुम्हें अभी तक याद है? शेन्युआन थोड़ा ऑकवर्डली बोला, ऑफ कोर्स, ऐसी चीजें भूली थोड़ी नहीं जाती है। उस मोमेंट में नंबर और भी ब्राइट हो गया, लेकिन शेन्युआन के अंदर एक और बैटल चल रहा था। काम डाउन, डिमंड को कंट्रोल में रखो, काम डाउन। टाइम तेज निकल गया और 40 मिनट्स बाद उन्होंने खाना फिनिश करके कैशियर पे पेमेंट करने गए। स्टाफ ने वार्मली ग्रीट करते हुए कहा, हेलो सर, आपका टोटल हुआ 2920 युआन, मेंबर हो तो डिस्काउंट के बाद 2774 युआन हुए। मिनहुई ने शेन्युआन की तरफ देखा और सोचा, मेरे 1 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस सिर्फ 3000 युआन होते हैं और यहाँ खाना उनके बराबर है। उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन आया, टाइम लिमिटेड टास्क, पैसा स्पेंड करो किसी ऑपोजिट जेंडर पे जिसका फेवरेबिलिटी 60+ है और उसका रिस्पेक्ट गेन करो। रिवॉर्ड स्पेंट अमाउंट ट्रिपल रिफंड होगा। अगर फेवरेबिलिटी +3 होता है ड्यूरिंग स्पेंडिंग तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। शेन्युआन ने तुरंत मिनहुई के ऊपर नंबर देखा, 76। सोचा पहले 72 था, अब 76 हो गया, मतलब आज सही ट्रिगर हो गया। सिर्फ एक मील खाकर 10,000 अर्न करना, ये फीलिंग कमाल की है। मिनहुई शर्मा गई, हल्का सा ब्लश करते हुए सोचा, वो दिन ब दिन ज्यादा पसंद आने लगा है, शायद यही है पैसे की पावर। वो जेंटली शेन्युआन का हाथ पकड़कर बोली, चलो। शेन्युआन को अब अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेना था तो दोनों शॉपिंग सेंटर गए। वही एक कोने में एक आदमी ने शेन्युआन को देखकर कहा, वेंटिंग, देखो ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। जाओ वेंटिंग ने घिन से देखा और कहा, शेन्युआन, कल ही ब्रेकअप हुआ था और आज एक नई लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा है, क्या ही चीप लड़का है। तभी बूढ़ा गीजर आदमी कहता है, एक बैंकरप्ट स्टूडेंट यहाँ हाई एंड मॉल में पैसा उड़ाएगा, मुझे 5 बैग्स खरीदने पड़े जाओ को अपने साथ घुमाने के लिए, बट ये लड़की को देखो, कर्जे में होने के बावजूद लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहा है। शेन्युआन ने उनको इग्नोर करते हुए मिनहुई से कहा, चलो दूसरे स्टोर चलते हैं। मिनहुई ने मुस्कान के साथ बोला, ठीक है वहां चलते हैं। लेकिन बूढ़े गीजर को ये बेइज्जती हजम नहीं हुई, उसने रास्ता रोक लिया। जब यहाँ आए ही हो, अंदर चलो देखते हैं, देखने के पैसे थोड़ी ना लगते। जाओ वेंटिंग भी चिपकी, शेन्युआन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये कौन है? शेन्युआन ठंडे लहजे में बोला, क्या ही कोइंसिडेंस है, मैं तो बस अपने बहन के लिए गिफ्ट लेने आया था। बूढ़ा गीजर हंसकर बोला, गिफ्ट लेने आए हो तो मार्केट जाओ, यहाँ तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, और पीछे के लग्जरी स्टोर की तरफ उंगली कर दी। जाओ वेंटिंग भी अटैक मोड में आ गई, सीधा मिनहुई के पास जाकर बोली, दीदी मैं आपको वार्न कर रही हूँ, ऐसे इंसान पे भरोसा मत करना, शेन्युआन सिर्फ धोखेबाज है।
टेन्युअन ने फौरन मिनहुई के सामने खड़े होते हुए कोल्टोन में रिप्लाई दिया, तुमसे मतलब और कौन सा धोखा दिया है मैंने? बूढ़े गीजर ने मुंह तोड़कर बोला, शेन्युअन थोड़ा तमीज रखो, वैंटिंग तुम्हारी एक्स है और वैसे भी सबको तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन पता ही है। टेन्युअन को गुस्सा आया, इन दोनों से घटिया और डिस्कस्टिंग कपल मैंने आज तक नहीं देखा, दोनों एकदम परफेक्ट है अपने लिए। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, एक न्यू टाइम लिमिटेड टास्क, किसी ऑपोजिट जेंडर फेवरेबिलिटी 60+ पर पैसा स्पेंड करो और पास खड़े व्यक्ति में नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करो। रिवॉर्ड, हर 5 पॉइंट नेगेटिव इमोशंस के लिए ऑपोजिट जेंडर पर जितना खर्चा होगा उसका डबल रिफंड मिलेगा। ये रिवॉर्ड पहले वाले रिफंड के साथ स्टैक होगा। और उसी वक्त दोनों कपल के ऊपर नंबर दिख गया, -30 और -35। शेन्युअन मुस्कुराया, तुम दोनों को मैं पहले बचा रहा था, पब्लिक में एम्बैरेस नहीं करना चाहता था, पर अब तुमने खुद ही ट्रबल को इनवाइट कर लिया है। सिस्टम टास्क आ चुका है तो एक्शन लेना और भी ज्यादा जरूरी है। टेन्युअन ने मिनहुई का हाथ जेंटली पकड़ा और एलिगेंट स्माइल के साथ बोला, चलो अंदर चलते हैं और एक ब्रांड स्टोर घूमते हैं। अंदर रिसेप्शनिस्ट जो गॉसिप कर रही थी एक दूसरे को पुश करने लगी। टेन्युअन तो पुराना कस्टमर है, तू जा उसको रिसीव कर। दूसरी ने नखरे से कहा, मैं बैंकरप्ट रिच ब्रैट को सर्व करने से क्या फायदा मिलेगा मुझे? पहले वाली ने गुस्से से बोला, मैंने बोला है जाने के लिए तो जाओ। दूसरी तरफ जाओ वेंटिंग ने एक ब्रांडेड बैग उठाया और अपने शुगर डैडी की तरफ करते हुए बोली, हनी ये मुझे पसंद आया, कार्ड स्वाइप कर दोगे? रिसेप्शनिस्ट खुश हो गई, ऑफकोर्स मिस जाओ, अभी लाती हूँ। दूसरी रिसेप्शनिस्ट जेलस हो गई, स्टेबल कस्टमर उसके पास और फ्री लोडर्स मेरे पास, किस्मत ही खराब है मेरी। वाह मिस जाओ, आपकी चॉइस कितनी क्लासी है, अनलाइक कुछ कस्टमर्स जिनका कोई टेस्ट ही नहीं। दूसरी ने भी ज्वेलरी सेट निकाल कर दिखाया, ये भी बैग के साथ परफेक्ट मैच होगा, बस थोड़ा महंगा है, 100,000 युआन का। टेन्युअन ने साइड में मिनहुई की तरफ देखकर सॉफ्टली बोला, मिनहुई मेरे लिए पैसे बचाने की कोई टेंशन नहीं। मिनहुई ने एक बैग दिखाते हुए कहा, मुझे लगता है ये वाली यंग स्टाइल है, तुम्हारे बहन को पसंद आएगी। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत टॉन्ट मारा, ये दोनों चीजें मिलाकर 50,000 होते हैं, बहुत महंगे हैं तुम्हारे लिए। शुगर डैडी अंदर ही अंदर गुस्सा कर रहा था, मैंने सोचा था 20,000 युआन का बैग लेके वेंटिंग को खुश कर लूंगा, पर ये ज्वेलरी सेट 1 लाख की, ये लड़की मुझे लूट लेगी। लेकिन वेंटिंग तो खुशी से ब्लश करके स्वीट वॉइस में बोली, स्वाइप कर दो हनी। टेन्युअन थोड़ा दूर खड़े ये सब देख रहा था और स्माइल करते हुए बोला, मिस मैं ये दोनों बैग लेता हूँ और जो ज्वेलरी सेट तुम रेकमेंड कर रही हो वो भी लूंगा। दोनों शुगर कपल के चेहरे शॉक में फ्रीज हो गए। सेल्स एसोसिएट जो पहले रूड थी अब खुशी से चमक गई, सर 2 बैग्स प्लस एक्सेसरीज टोटल 131,000 युआन। शेन्युअन के माइंड में सिस्टम डिंग हुआ, कितना इजी है, खाना खाकर पैसा कमाओ, शॉपिंग करके पैसा वापस, परफेक्ट। उसने कैजुअली अपना कार्ड निकाल कर बोला, ये लो स्वाइप कर दो। रिसेप्शनिस्ट खुशी के मारे रो देने वाली थी, मैं सोच रही थी आज कुछ सेल नहीं होगा और ये बंदा एक ही बार में 130,000 उड़ा रहा है। जाओ वेंटिंग से ये सब सहा नहीं गया, वो चीख पड़ी, शेन्युअन तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हुई थी, फिर ये पैसे कहाँ से आए? शुगर डैडी ने भी ऐड किया, लोन लिया होगा उसने। शेन्युअन कूल एक्सप्रेशन के साथ चिन ऊपर उठाकर बोला, जो बिलीव करना है करो, पैसे की कमी नहीं है मुझे, आओ तो वेंटिंग के लिए एक और 20,000 का बैग ले लूं, मेरे लिए तो पीनट्स है ये। ये सब सुन के शुगर डैडी का फेस काला पड़ गया। शेन्युअन ने डबल डाउन किया और बोला, एक आदमी को जनरस और स्वाव होना चाहिए, वैसे तुम्हारी ऑडी 60 या 70 लाख की तो होगी, तुम्हारे लिए ये तो छोटी मोटी चीज है, राइट? वेंटिंग ने फौरन बुड्ढे को पुश किया, हनी दिखा दो उसे, मेरी बॉयफ्रेंड की पावर दिखा दो। बुढ़ा अंदर ही अंदर रो रहा था, ये ऑडी तो मैंने लोन पे ली है, अगर वेंटिंग को पता चल गया तो मेरा गेम खत्म। टेकिंग अर्जेंसी उसने फोन निकाला और बोला, एक जरूरी कॉल है, 1 मिनट, और बाहर भाग गया। जाओ वेंटिंग के दांत कस गए, शेन्युअन तू रुक, इसका बदला लूंगी मैं। शेन्युअन उन दोनों की पैथेटिक हालत को देख के मुस्कुरा रहा था। ऊपर मीटर फ्लैश हुआ, नेगेटिव इमोशन वैल्यू राइजिंग। शेन्युअन ने कैजुअली पेमेंट किया और फिर एक बैग मिनहुई की तरफ बढ़ाया। मिनहुई ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। लड़की शॉक हो गई, उसने दोनों हाथ हिलाकर मना किया, नो शेन्युअन ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। शेन्युअन ने एक और बैग एसोसिएट से उठाया और स्माइल करते हुए बोला, अरे इट्स नथिंग, बस एक बैग ही तो है, तुम्हें उन दोनों चीप लोगों की वजह से एम्बैरेस होना पड़ा, इसीलिए मेरी तरफ से सॉरी समझ लो। मिनहुई ने थोड़ा हेजिटेट करके फाइनली बोला, तो ठीक है, थैंक्स। शेन्युअन के लिप्स पे कॉन्फिडेंस स्माइल आई, अभी थैंक्स मत बोलो, ये और ये भी तुम्हारे लिए। मिनहुई की आंखें बड़ी हो गई, हाँ ये सब? मैंने तो सोचा था तुम्हारी बहन के लिए ले रहे हो। शेन्युअन ने कैजुअली बोला, शायद उसे पसंद आए या ना आए, लेकिन मुझे पता है तुम्हें ये बैग जरूर पसंद है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके थॉट्स अलग थे। न्यू किडिंग, अगर मैंने ये सब अपनी छोटी बहन को दिया तो वो मुझे वेस्टफुल बोलकर सीधा मॉम डैड को कंप्लेन कर देगी। फ्रॉम द स्टार्ट ये बैग्स मिनहुई के लिए ही थे, तुम बस ले लो और मैं रिफंड ट्रिगर कर लूंगा। मिनहुई ब्लश कर गई, एक बैग तो ऑलरेडी ज्यादा था, ये सब ले लेना, कहीं वो मुझे ग्रीडी ना समझ ले। वो हिचकिचाते हुए बोले, मैं नहीं ले सकती शेन्युअन। उसके वर्ड्स कंप्लीट होने से पहले ही शेन्युअन ने उसके हाथ जेंटली पकड़ लिया, सॉफ्ट स्माइल के साथ बोला,
प्लीज मुझे मना मत करो, ये तो बस बिगिनिंग है, हमारे पास बहुत वक्त है आगे भी, और अगर तुम रिफ्यूज करती रही तो मुझे सच में बुरा लग जाएगा। उसकी सिंसियरिटी और थोड़ी सी नॉटी इंसिस्टेंस से मिनी का दिल पिघल गया, फेस लाल पड़ गया, लेकिन उसने फाइनली दूसरा बैग भी एक्सेप्ट कर लिया। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन फटाक से ट्रिगर हुआ। कांग्रेचुलेशन होस्ट, मिशन कंप्लीट। टोटल 15 नेगेटिव पॉइंट जनरेट हुए। ट्रिपल रिफंड के साथ ऑपोजिट जेंडर स्पेंडिंग मल्टीप्लायर हुआ 6x। नेक्स्ट सेकंड शेन्युअन के फोन में वाइब्रेशन आई। कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड क्रेडिटेड 7,86,000 yuan। करंट बैलेंस 7,86,356 yuan। शेन्युअन ने मिन्युई का हाथ मजबूती से पकड़ा। उसके दिल में एक ही बात चल रही थी, मिन्युई अब मेरी कैश काउ है, मुझे उसकी खुशी को प्रोटेक्ट करना होगा, मैं उसके अफेक्शन को फिर से स्लिप होने नहीं दे सकता। वो नरमी से मुस्कुराया और बोला, मिन्युई चलो स्कूल लौट चले, देर हो रही है अब। मिन्युई ये सुन के अंदर से हिली गई। उसने सोचा शेन्युअन तो बिल्कुल अलग है ली ज़ैंगपैंग से, वो तो हर बार होटल जाने की बात करता और ये सिर्फ मेरी फिक्र। थोड़ी देर बाद शेन्युअन अपने डॉम पहुंचा। उसी वक्त एक लड़कों की टोली ऊपर से नीचे आ रही थी, जोर जोर से चिल्लाते हुए, ज़ैंगपैंग वाह, क्लास की ब्यूटी तुमने चुपके से पटा ली, हम तो अभी भी सिंगल ही है, अब तो ट्रीट देनी बनती ही है, और वो भी एक ग्रैंड वाली। शेन्युअन ये सब सुन के चुप रहा, बस अपने डॉम के अंदर चला गया। उसका एक रूममेट चेहरे पे गुस्सा लेकर बोला, सुना तुमने, ज़ैंगपैंग अभी मूवी देख के आया है क्लास की ब्यूटी के साथ, और पूरा स्कूल में दिखावा कर रहा है, सीधा हमारे रूम को टारगेट कर रहा है। शेन्युअन मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, ज्यादा दिन नहीं होगा ये सब, मिन्युई उसके साथ नहीं रहने वाली। तभी उसका दोस्त पलट के बोला, अरे इतनी आसानी से इग्नोर मत कर, कल रात वो दोनों मूवी देखने गए थे, आज मिन्युई ने तुम्हारी डेट भी रिफ्यूज कर दी, ये साफ सिग्नल है भाई, शायद वो ज़ैंगपैंग के साथ है। शेन्युअन चुप रहा, बस अपने बेड पे मोबाइल खोला और अकाउंट बैलेंस देखने लगा। इतने जल्दी नया इनकम आ गया, कल घर लौट के सब चेक करते हैं। शेन्युअन अब उसके घर पे था। उसके सामने एक मोटा आदमी कुर्सी पे बैठा मुस्कुराया, शेन्युअन आगे तुम, मैं हूँ तुम्हारा अंकल शेन याओ। शेन्युअन अंदर आया, ठंडे लफ्जों में बोला, हेलो अंकल। तभी उसके फादर ने सॉफ्टली कहा, बेटा तुम रूम में जाओ, हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। पर रूम में चले जाने के बाद भी उसके पेरेंट्स और अंकल की बातें उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसके फादर ने समझा, भाई बस थोड़ा और वक्त दे दो, थोड़ा पैसा मैनेज कर लिया है, तुम्हारा कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा और वक्त दे दो। अभी उसके अंकल ने स्मोक टोन में बोला, सिर्फ एक हिस्सा, बिल्कुल नहीं, मुझे अब सब चाहिए, दिन रात हसल करना पड़ता है मुझे। शेन्युअन की माँ और सहन नहीं कर पाई, वो चिल्लाकर बोली, शेन्युअन तुम्हें याद भी है तेरी कार वॉश बंद होने वाली थी, तभी हमने 3 लाख रुपए दिए थे बिना किसी डिमांड पे, अभी हमने सिर्फ 2 लाख रुपए बोरो किए और तुम 3-4 बार आ गए डिमांड करने। फादर ने गुस्सा दबाकर बोला, बस करो, भाई की अपनी मजबूरी होगी। पर माँ रुकने वाली नहीं थी। उसने खुलासा किया, मजबूरी? उसकी बीवी ने खुद कहा है मुझसे, ये 2-3 दिन से पैसे कमा भी नहीं रहा और इधर आके हमसे डेब्ट कलेक्शन कर रहा है। तभी उसके अंकल ने बोला, डेब्ट कलेक्शन तो नेचुरल प्रोसेस है, तुम तो रिलेटिव हो, इसके लिए मैं कामली तुमसे आके बोल रहा हूँ, अगर बाहर वाले होते तो तुमको रियल टेस्ट मिलता डेब्ट कलेक्शन वालों का। शेन्युअन की माँ गुस्से में बोली, अच्छा वायलेंस दिखाओगे हम पे? वाह, लगता है शेन फैमिली पूरी भेड़िया बन चुकी है, हमने कभी तुम्हारा अच्छा नहीं करना चाहिए था। तभी फादर ने थके हुए टोन में बोला, अभी थोड़ी ज्वेलरी बची है हमारे पास, अंदर से निकाल लाओ, बेच देते हैं, बाद में वापस ले लेंगे। माँ ने इरिटेट होते हुए कहा, कुछ वापस नहीं लेना, पहले कर्जा चुकाओ, बाकी बाद में देखेंगे। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंज उठा, A perfect life should not carry debt. Unlimited mission. तुम्हारा और फैमिली का डेब्ट चुका दो, रिवॉर्ड में पेड अमाउंट डबल होगा। फर्स्ट रिपेमेंट 2 लाख का करोगे तो रिवॉर्ड 1 मिलियन का स्पेसिफिक होगा। शेन्युअन स्क्रीन की तरफ ब्लैंक स्टेयर करते हुए सोचा, ये मिशन बिल्कुल परफेक्ट वर्क पर आया है। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। इवन विदाउट दिस मिशन मैं आज अपनी घर की सारी कर्जों का बोझ हल्का कर देता। उधर माँ ने ज्वेलरी बॉक्स लाए, उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी थी। ये सालों से जो तुमने मुझे दिया है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं इसे बेचने को तैयार नहीं थी। ये लगभग 10 लाख का है, इसे यूज करो और पहले उसे वापस भेजो। वैसे भी शिफ्ट के दौरान 2-3 गोल्ड रिंग्स खो गए थे। ये सुन के शेन्युअन का दिल शर्म से भर गया। वो दोनों रिंग्स मैंने ही बेचे थे, सिर्फ एक बैग खरीदने के लिए। मैं कितना बदतमीज बेटा था उस वक्त, उसने सोचा। और फिर धड़ाम से उसने दरवाजा खोला और जोर से पुकारा, मॉम, डैड, मेरे पास पैसे हैं। फादर ने थकेली नजर उठाई और बोले, ये मजाक करने का वक्त नहीं है शेन्युअन। माँ भी उदासी से बोली, बेटा घर के हालात देख ही रहे हो, तुमने तो अपने कैफेटेरिया कार्ड के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, अब फालतू मत बोलो। शेन्युअन थोड़ा शर्मा कर सिर खुजाते हुए बोला, नहीं सच में मेरे पास पैसे हैं, सुन पा रहे हो पैसे आने की आवाज। मॉम डैड दोनों ने तुरंत अपने फोन्स निकाले और अगली पल उनकी आंखें फट गई। 2 लाख रुपए। फादर हैरान रह गए, बेटा इतने पैसे कहाँ से आए? शेन्युअन ने जल्दी से एक्सक्यूज बनाया, वो पहले जो आपने मुझे पॉकेट मनी दिया था ना, उसी को मैंने दोस्त के साथ मिलके क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया था। उसने बोला था मत छेड़ना, बड़े रिटर्न्स मिलेंगे, बस अभी कन्वर्ट करके दिया है। माँ की आंखों में खुशी चमक उठी, शाबाश बेटा।